हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अभी में। आज हम बात करेंगे कि यदि महादशानाथ और अंतरदशानाथ में 6-8 का संबंध हो तो वो महादशा, वो अंतरदशा कैसी जाएगी। तो दोस्तों, यदि महादशानाथ, यदि आपकी कुंडली में महादशानाथ जो है वहाँ से अगर आप काउंट करते हैं, उसको पहला भाव काउंट करते हुए आप छठे भाव में गिनती करते हुए आते हैं, वहाँ से छठी गिनती, तो उस छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, या आठवीं गिनती, आठवें भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, महादशानाथ को पहला भाव काउंट करते हुए आप छठे भाव और आठवें भाव, उसके आगे के छठे और आठवें भाव को देखते हैं, तो उस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी अंतर्दशा कैसी जाएगी, ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि यदि महादशानाथ आपका सपोर्टिव है, कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है, तो आपकी महादशा काफ़ी अच्छी जा रही है। उसके अंदर मैंने आपको याद होगा बताया था कि अगर अंतरदशानाथ भी आपका फेवरेबल हुआ, कारक हुआ, योग कारक हुआ, तो वो दशा गोल्डन पीरियड में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ध्यान और देना है कि महान दशानाथ और अंतरदशानाथ आपके फेवरेबल हैं, योग कारक या कारक हैं, तो वो दोनों आपको निसंदेह बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर इन दोनों में 6-8 का संबंध बन जाए तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि जो अच्छा फल है उसमें 50% तक की कमी आ जाएगी। आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके दोनों दशानाथ, महादशानाथ और अंतरदशानाथ, ये दोनों फेवरेबल हैं। तो यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपके साथ बहुत बढ़िया होना था, वो दशा बहुत बढ़िया जानी थी, उसमें आप 50% की कमी मानकर चलिए। जैसे आपको 20 लाख की गाड़ी खरीदनी थी, आप 10 लाख की ही खरीद पाएंगे। एक एग्जाम्पल के वे में मैं आपको बता रहा हूँ। गाड़ी होगी, लेकिन आपकी मनचाही नहीं होगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सस्ती गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब अगर दूसरे पहलू पे देखें, यदि महादशानाथ फेवरेबल नहीं है, तब तो मानिए कि आपकी दशा खराबी चलनी है। और अंतरदशानाथ फेवरेबल है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था अकारक ग्रह वाले वीडियो में, कि अगर महादशानाथ फेवरेबल नहीं है, अकारक है, बाधक है, और अंतरदशानाथ आपका फेवरेबल है, तो आपको उस दौरान थोड़े अच्छे फल देखने को मिलेंगे, हमें कुछ अच्छे फल जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर वो 6-8 का संबंध बन जाता है आपके महादशानाथ और अंतरदशानाथ से, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वो जो दशा चलेगी, अंतरदशा, आपके अकारक महादशा नाथ के समय में, उसमें एवरेज समय जाएगा, यानी ना ज़्यादा खराब और ना ज़्यादा अच्छा, यानी आपको जो अंतरदशा में थोड़ा सा बढ़िया फल मिलने की उम्मीद थी फेवरेबल अंतरदशानाथ के कारण, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, और ना ही ज़्यादा नुकसान आपको होगा।
यही सेम कंडीशन तीसरे में होती है यदि दोनों दशानाथ यानी महादशानाथ और अंतरदशानाथ ये दोनों आपकी कुंडली में अकारक हैं, दोनों के दोनों आपकी कुंडली में बाधक की भूमिका निभा रहे हैं और ऊपर से इनमें 6-8 का संबंध हो जाए तो ये दशा आपकी बहुत ही ज्यादा खराब जाने वाली होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर 6-8 का संबंध कुंडली में बनता है महादशानाथ और अंतरदशानाथ में, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। अगर योग कारक दोनों दशानाथ योग कारक हैं और 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो आपको जो बहुत बढ़िया आपका दशा जाने वाली थी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला था, हर काम बहुत बढ़िया से होने वाला था, उसमें 50% की कमी आ जाएगी। महादशानाथ अकारक है, अंतरदशानाथ योग कारक है और दोनों में 6-8 का संबंध है, तो वो दशा में आपको एवरेज जाएगी, यानी आपको जो थोड़ा बहुत फायदा होने वाला था वो नहीं होगा और नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान महादशानाथ के कारण हो रहा था वो नुकसान नहीं होगा, तो एवरेज वो दशा निकल जाएगी। और इसी तरह अगर महादशानाथ अकारक और अंतरदशानाथ भी अकारक और दोनों में 6-8 का संबंध, तो ये समय आपके लिए पीड़ादायक साबित होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।